Assalamu alaikum futures programmer. I'm M शफीक. वेलकम टू बेसिक टू एडवांस्ड लैंग्वेज. तो आज का हमारा टॉपिक इस तरीके से है कि हम मैथमेटिक्स को जावा प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. मीन्स के लीनियर अलजेब्रा इनटू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो हमने दो टॉपिक्स लिए हैं, ऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो ऑर्डर और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम जावा प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स के मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स के टर्म्स और कंडीशंस को हम कैसे जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑर्डर एंड देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इन मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ के उन के ऑर्डर और टाइप्स को हम कैसे जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन मैथ्स मीन्स के इन मैट्रिसेस. सो जैसे कि हमें पता है कि ऑर्डर व्हाट डज इट मीन्स दैट के एक मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स और एक मैट्रिक्स की साइज़ और उसकी डायमेंशन. तो मीन्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो एग्जांपल्स यहाँ पे आपके पास गिवन है. सो हेयर यू कैन सी के अभी यहाँ पे ऑर्डर मीन्स दैट कि ये 1 2 3 अप टू n ये हमारे हुए कॉलम्स, एंड देन 1 2 3 और ये अप टू m हमारे रोज़. मीन्स दैट के हाउ मेनी रोज़ एंड कॉलम्स वी हैव, सो दैट रिप्रेजेंट्स लाइक साइज और डायमेंशन. ऑलराइट, तो अभी हम बात करेंगे तो ऑर्डर के इंट्रीज. लेट सपोज हमारे पास ए कोई भी ए एक मैट्रिक्स है. सो हियर इट इज़ ए मैट्रिक्स m बाई n. तो यहाँ पे हम इंट्रीज में बात करेंगे ए मैट्रिक्स A11 मीन्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. और अगर हम दूसरे इंट्री की बात करें और हम एलिमेंट्स वी कैन से के A12 मीन्स के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, एंड अप टू n मीन्स के फर्स्ट रो एंड अप टू n or up to infinity columns. So now over here, so let's talk about now rows. So अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A11 A21 मीन्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम. सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AM1 मीन्स दैट के मीन्स के इन्फिनिटी रोज एंड फर्स्ट कॉलम. एंड देन अभी यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि M2 मीन्स के इन्फिनिटी रोज सेकंड कॉलम. एंड नाउ लास्ट वाली आप एंट्री देख सकते हैं कि AMN मीन्स के नंबर ऑफ इन्फिनिटी रोज एंड इन्फिनिटी कॉलम्स. सो लाइक दिस ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स. अभी हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन प्रोग्रामिंग और इन जावा प्रोग्रामिंग. सो नाउ अभी इसमें प्रोग्रामिंग में हम मैट्रिसेस और मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे मीन्स के यूज़ कर सकते हैं. इवन हम इनके लिए एरेज यूज़ करते हैं, एरेज. सो इवन इसके लिए हम 2D एरे यूज़ कर रहे हैं. हियर यू कैन सी एक हम कॉलम के लिए और दूसरा रो के लिए. सो अभी इसमें ऐसे है कि हम जैसे कि मैथमेटिक्स में फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए यूज़ करते हैं A11, एंड लास्ट के लिए मीन्स के लास्ट एंट्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं AMN. तो अभी इसमें प्रोग्रामिंग में ऐसे है कि A00 मीन्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अभी दैट इज़ वाई के जो एरेज की इंडेक्स की साइज़ है और जो एरेज की स्टार्टअप है वो 0 से स्टार्ट होती है. दैट इज़ वाई ये A00 इसका फर्स्ट एंट्री है. तो अभी इसमें लाइक हाउ के जो इसका A12 कैसे होगा, A01 ऐसे होगा. मीन्स के 0 मीन्स 1 और 1 मीन्स के 2 और 2 मीन्स के 3. सो अभी आप जैसे कि यहाँ पे हमने देखा अभी ये है हमारा A0n मीन्स के फर्स्ट रो एंड नंबर ऑफ इन्फिनिटी कॉलम्स. अभी सेम लाइक दिस अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मीन्स के M मीन्स के इन्फिनिटी रोज एंड फर्स्ट कॉलम पे हैं हम, एंड देन लास्ट पे. तो लास्ट में ऐसे है कि लाइक AMN.
सो सेम लाइक दिस कि अभी हमारा लास्ट एंट्री क्या होगा, लास्ट एंट्री कुछ इस तरीके से होगा कि AMN, बट नाउ हमारा कॉन्सेप्ट जो है डीपली क्लियर होगा इन अदर एग्जांपल्स. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. सो नाउ ओवर हेयर यू कैन सी. सो ए हमने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, इवन इसकी डेफिनेशंस और जस्ट अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स. अभी सेम लाइक दिस A11 अप टू अभी यहाँ पे AIJ होगी. ठीक है, AIJ मीन्स के रो के एंट्रीज और कॉलम के एंट्रीज. सो ये एग्जांपल सेम ही है. सो यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स है. चेंजिंग्स मीन्स दैट कि लाइक -1. जैसे कि हमें पता है कि हम एरेज की इंडेक्स की साइज़ की स्टार्टअप क्या मीन्स के कहाँ से होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है. दैट इज़ वाई हम इसे A11 को हम A00 से स्टार्ट करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो अभी सेम इसकी यही 2 डायमेंशनल एरे हम यूज़ करेंगे इसमें, इवन मैट्रिक्स में एंड मैट्राइसिस में. सो सेम यहाँ पे अभी लास्ट में जस्ट यही चेंजिंग थी कि AM-1 एंड N-1 लास्ट एंट्री यही होगी. तो नाउ अभी इसमें सेम फ्यू डेफिनेशंस है. जैसे कि हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हम उसे कैसे दिखाते हैं और कैसे डिनोट करते हैं, लाइक कि कैपिटल लेटर से, लाइक ABC. एंड इवन इन प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम उनके लिए आइडेंटिफायर और आई मीन्स के कोई भी वेरिएबल्स हम उनके लिए लाइक यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर्स, और आइडेंटिटी मीन्स के उनके लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हम उन्हें इन फर्स्ट लेट्स सपोज इवन फर्दर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम कोड पे आएंगे. तो अगेन दूसरा इसमें ये है कि लाइक वी टॉक्ड कि IJ हम यूज़ करते हैं, I यूज़ करते हैं लाइक रो एंट्री के लिए, और J हम यूज़ करते हैं कॉलम एंट्री के लिए. सो A11 एग्जैक्टली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री. MN मीन्स के नंबर ऑफ रोज आर इन्फिनिटी अप टू दैट. सो जैसे कि हमने ऑलरेडी लाइक सीखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है. एंड देन इन प्रोग्रामिंग में हम सेम इसी के लिए भी लाइक के वेरिएबल्स लाइक I रो वेरिएबल मीन्स के जो रो की एंट्रीज़ के लिए हम जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो I करेंगे. सो एंड इवन J हम कॉलम एंट्रीज़ के लिए वेरिएबल्स यूज़ करेंगे. सो जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम A00 से स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट कहाँ से होगी, लाइक के M-1 M-2. सो इसीलिए लाइक दिस वी हैव यूज. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. तो अब हम आते हैं टाइप्स पर. ओके, तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस. सो हम उनमें से जस्ट 8 उनके टाइप्स सीखेंगे और उन्हीं के लाइक प्रोग्राम रन करेंगे. तो सो नाउ एंड इवन उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सो विच आर दीज आर लाइक रो, कॉलम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ज़ीरो और नल, आइडेंटिटी और यूनिट, डायगोनल एंड स्केलर. सो इन फर्स्ट हम मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंड करेंगे उन्हें. इवन वंस हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड देन हम बाय आवर सेल्फ लॉजिक्स यूज़ कर सकते हैं. तो रो मीन्स के रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है. तो रो मैट्रिक्स वो है जिसकी जस्ट एक रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हों. जैसे कि ये हमारा फर्स्ट रो हुआ और हमारे पास 3 यहाँ पे कॉलम्स हैं, तो हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स. तो नाउ लेट्स मूव टू कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, लाइक के हमारे पास जस्ट मल्टीपल रोज़ हों और जस्ट एक ही हमारे पास कॉलम हो, तो हम उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स. लाइक दैट कैन बी 3/1, 4/1, like 2/1 and so on. Now zero matrix are rectangular according to this rectangular. So rectangular matrix उसे कहते हैं जिसके मीन्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम. लाइक व्हाट के रोज इक्वल ना हो कॉलम के, हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज़ वेरी इजी. सो स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, हम उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड देन नाउ लेट्स मूव टू ज़ीरो
और नल, इट इज़ वेरी इजी। उस मैट्रिक्स जो इट डजेंट मैटर कि वो 2x2 हो, 3x3 हो, मीन्स कि उसकी साइज़ कुछ भी हो, बट जो उनके एंट्रीज़ हैं वो ओवरऑल क्या हो, लाइक ज़ीरो हो। ओवर हेयर हमारे पास एक और एग्जांपल है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। और आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी लीडिंग इंट्रीज, इसे हम कहते हैं लीडिंग इंट्रीज। जिसकी लीडिंग इंट्री 1 1 1 हो, हम उसे कहेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स इट इज़ वेरी इजी। डायगोनल मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी जो लीडिंग एंट्रीज हैं वो कोई भी लाइक इंटीजर नंबर्स और कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग, मीन्स के लाइक 1 2 3 और 5 6 7 एंड सो ऑन, लाइक दैट। नाउ स्केलर मैट्रिक्स, जस्ट स्केलर मैट्रिक्स सेम ही डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, बट इसमें चेंजिंग जस्ट ये है कि जिसकी लीडिंग इंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, बट 1 1 ना नहीं होंगे वो, लाइक के यहाँ पे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 जस्ट लाइक दिस, मीन्स के ऐसे हो सकते हैं। अब हम मूव करेंगे लाइक रो मैट्रिक्स की कंडीशन कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कैसे यूज़ की। नाउ जस्ट वंस टेक अ लुक कि जो हमारी कोड है। हेयर इट इज़ लाइक एज यू कैन सी के इवन इस कोड को और हमने मीन्स के बिल्कुल सिंपल ही, और ये और मीन्स के जो बिगिनर्स हैं और जो वो जिन्होंने लाइक रिसेंटली स्टार्ट किए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मीन्स के बेसिकली इट इज़ फॉर बिगिनर्स। तो एज़ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। एक स्कैनर मीन्स के यूज़र से इनपुट लेने के लिए, एंड इवन द मेन थिंग मैं भूल के आपको कहना कि ये मीन्स के इस प्रोग्राम में आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। मीन्स के इनपुट थ्रू यूज़र हम रोज़ और कॉलम्स उन यूज़र से इनपुट लेंगे, एंड देन अगेन हम यूज़र से इनपुट लेंगे उनकी एंट्रीज़ की। यूज़र कुछ भी टाइप करे एंड देन इट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि लाइक एक मैट्रिक्स की साइज़ और वो कौन सी टाइप है जो आपने टाइप की है। तो नाउ जस्ट लाइक ये हमारी क्लास, हमने क्लास एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने रखा प्रोजेक्ट। इसको इसी फाइल से हम सेव करेंगे, एंड ऑलरेडी वी हैव डन। तो ये हुआ हमारा मेन मेथड। एंड इवन इसमें हमने लाइक के पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास और लाइक के हैवी और मीन्स के इसको डिफ़िकल्ट वे से नहीं बनाया, बिल्कुल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू कोड। जस्ट हमने एक ही इसमें मेथड्स लाइक 2 मेथड्स यूज़ किए हैं, लाइक एक यूज़र से इनपुट लेने के लिए और दूसरा मेन मेथड। नाउ दिस इज़ आवर कोड, एंड इवन इस कोड को हमने हमारे लाइक फेसबुक पेज है, हमने वहाँ पे भी ऑलरेडी इसको अपलोड किया हुआ है, एंड इवन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। This is the code just like we have used. Even this was a mini project, or we can also say a task. जो हमें given थी, and even we have worked and we have taken this code from books and from internet and also from our own logics we have used. तो now जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमने वेरिएबल्स यूज़ की, एज यू नो, M फॉर रो, N फॉर कॉलम एंड I फॉर रो एंट्री, J फॉर लाइक कॉलम एंट्रीज, एंड D Q ये जस्ट हमने मीन्स के ये वेरिएबल्स हमने कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया हुआ है। और इन लास्ट में हमने अगेन एक बूलियन एक्सप्रेशन भी हमने यूज़ किया हुआ है। बूलियन मीन्स के जिसमें जस्ट 2 फंक्शंस ही होंगे, ट्रू और फॉल्स। एज यू कैन सी कि हमने इनको जोन से भी वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं उनको हमने कमेंट भी किया हुआ है। तो नाउ मूव करते हैं लाइक के यूज़र से इनपुट लेने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा, आपने एक मीन्स के एक लाइब्रेरी डिक्लेयर करनी होगी, और वो लाइब्रेरी लाइक के import java डॉट यूटिल डॉट यहाँ पे हैश और स्टार भी हो सकती है, और हम लाइक के स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये लाइब्रेरी हमने इनपुट आउटपुट पर्पज़ के लिए यूज़ किया हुआ है। एंड नाउ लाइक दिस
सो हमने एक लाइक के ये मेथड है, ठीक है, मीन्स के ये एनी हाउ वंस हमें लाइक के एक क्रिएट करना होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेन मेथड का। तो लाइक यू कैन सी के स्कैनर CCS, और यहाँ पे हम IN भी दे सकते हैं, मीन्स कि हम इनपुट ले रहे हैं, ये हमारा हुआ वेरिएबल। सो ये सेम एंड सिस्टम डॉट इन ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हम ये एनी हाउ यूज़ करेंगे। सो यूज़र से इनपुट कैसे हमने लिया, सो इन फर्स्ट हम एक लाइक एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, इंटर नंबर ऑफ़ रोज़, एंड देन अगेन इंटर यूज़र से इनपुट लेगा। तो उसके बाद सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट ये प्रिंट होगा कि इंटर द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एंड देन लाइक एज यू कैन सी के ये रहा वो एरे एज वी हैव यूज्ड इन इट। सो 2D एरे हमने यूज़ किया हुआ है इसमें। तो उसके बाद अगेन हमने इन फर्स्ट यूज़र से इनपुट लेंगे, उसके बाद लाइक के एरे को डिक्लेयर करेंगे हम, ठीक है, 2D एरे को। सो जो भी इनपुट्स हम लेंगे वो इसमें स्टोर होंगी, जितने भी होंगी इसमें स्टोर होंगी, नॉट जस्ट 2x2 और 3x3, m/n मीन्स कि अप टू यू जितने आप चाहें, और जितने यूज़र लाइक रोज़ और कॉलम्स चाहे इनपुट करना। उसके बाद क्या होगा कि एक और स्टेटमेंट प्रिंट होगी, इंटर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। सो जो भी आपने जो भी यूज़र प्रिंट करेगा, एंड देन हमने क्या करना होगा, हम यूज़ करेंगे लूप विद इन लूप, लाइक नेस्टेड लूप, ठीक है। लाइक के आई लूप हमने यूज़ किया फॉर रो एंट्री, एंड जे लाइक के लूप यूज़ किया फॉर लाइक के कॉलम एंट्री के लिए। एंड देन अगेन एक लाइक मैसेज प्रिंट होगी जस्ट लाइक के इंटर वैल्यूज़। यहाँ पे ये होगा कि लाइक A00 और इस वे से होगा कि A11 और A12 ऐसे। इन फर्स्ट ये होगा कि A00। सो यहाँ पे अभी लाइक हमने लूप विद इन लूप क्यों यूज़ किया, एक लूप हमने यूज़ किया लाइक के रो के लिए और दूसरा कॉलम एंट्री के लिए। तो अभी इसमें क्या होगा कि हमने लूप मीन्स के लूप हमने चलाया और वो लाइक कि जिसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जितने भी मीन्स के यूज़र इनपुट लेगा अप टू यूज़र जितने भी चाहे, और जितना भी मीन्स के वो जितना इनपुट देगा तो ये उसी हिसाब से मीन्स के उसी वे से ये लूप चलता जाएगा। एंड देन हम उसी लूप में हम क्या करेंगे कि मीन्स के रो एंट्रीज और कॉलम एंट्रीज की हम उनसे यूज़र से अगेन इनपुट लेंगे। तो वंस हमने इनपुट ले ली लाइक के लूप्स के थ्रू, सो लूप्स चलेगी, एंड देन अगेन जो भी हमने लाइक यूज़र ने प्रिंट मीन्स के यूज़र ने इनपुट दिया, सो उसका आउटपुट यहाँ पे अगेन हम लाइक दिस वे अगेन इन दिस लूप विद इन लूप हम अगेन यूज़ करेंगे सेम स्टेटमेंट लाइक दिस। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस वे से होगा कि लाइक के जो भी आपने A00 क्या हुआ जो अप टू यूज़र के यूज़र ने क्या दिया, सो A01 मीन्स के A12 लाइक दैट। तो लास्ट में अप टू यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड का पर्पज़ ये है कि यूज़र से रोज़ और कॉलम की इनपुट लेना, मीन्स रोज़ और कॉलम्स की इनपुट लेना, और उसके बाद अगेन उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के इनपुट लेना। तो ये हुई हमारी क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एज यू कैन सी के इस टाइप की हमने कंडीशंस लाइक यूज़ किए। नाउ लेट्स मूव टू आवर पीपीटी लाइक दिस नाउ। तो आप देख सकते हैं कि रो मैट्रिक्स की कंडीशन हमने जावा प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ किया है। तो ये हुई हमारी इफ़ कंडीशन। तो इफ़ हमारा रो इक्वल है 1 के, ठीक है, एंड राइट के रो इक्वल नहीं है कॉलम के, एंड देन अगेन हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है कि रो लेस देन है मीन्स के कॉलम से, एंड कॉलम इक्वल नहीं है 0 के लाइक दिस। अगर स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है एंड देन फिर वो कौन सी टाइप होगी, वो रो मैट्रिक्स होगी, एंड इवन उनकी साइज़ ऑफ मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। सो एज यू कैन सी इवन हमने कमेंट भी कर ली है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू कॉलम मैट्रिक्स, एंड इवन नाउ लाइक वी हैव ऑलरेडी टॉक के रो मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स में क्या है। सो लाइक
दिस, यू हैव एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। एंड उसके बाद हम मूव करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स है क्या, एंड इवन कॉलम मैट्रिक्स की कंडीशन हमने कैसे यूज़ की हुई है इफ़ कंडीशन में, लाइक के कॉलम इक्वल नहीं है 1 के और रो इक्वल नहीं है कॉलम के, सॉरी रो यहाँ पे हमने क्या किया था कि कॉलम इक्वल है 1 के, एंड ऑपरेटर अगेन हमने यूज़ किया, और उसके बाद जो कॉलम है सॉरी हमारा रो है, रो इक्वल नहीं है कॉलम के, एंड ऑपरेटर अगेन, एंड कॉलम मीन्स के लेस देन है रो से। एंड जस्ट ये हमने बाय कुछ बुक्स के थ्रू एंड कुछ बाय आवर सेल्फ ये कंडीशंस यूज़ की हैं to make whatever user is trying to input, and then it will automatically say that which is that type like this। ये हमने यूज़ किया, and even you should try it by yourself। I'll print the code, sorry we have used 2 times here। तो rectangular matrix की condition in Java programming language। So as you can see this looks a little complicated, but it's very easy। even you should use your own logics and even logical condition। so यहाँ पे rectangular matrix की condition in Java programming क्या है, so लाइक कि हमारा रो इक्वल नहीं है कॉलम के, एंड ऑपरेटर अगेन हमने यूज़ किया कॉलम इक्वल नहीं है रो के, ओके, एंड अगेन के रो इक्वल नहीं है कॉलम के, एंड कॉलम इक्वल नहीं है रो के। सो अगेन कॉलम इक्वल नहीं है सॉरी रो इक्वल नहीं है 1 के, एंड कॉलम ऑल्सो इक्वल नहीं है 1 के। इवन हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, एंड और ऑपरेटर। अभी एंड ऑपरेटर का यहाँ पे लॉजिक कुछ इस वे से होगा कि ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी, एंड अप टू यहाँ तक ओवरऑल ट्रू होनी चाहिए, एंड देन ये वाली लॉजिक अगर ट्रू होती है देन ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। मीन्स के देन हम कहेंगे कि जो आपने मैट्रिक्स है, जो आपका मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर यहाँ पे हम आर ऑपरेटर यूज़ करते, आर ऑपरेटर का लॉजिक ये था, लेट सपोज अगर हम इन दोनों को उठाएं यहाँ पे आर ऑपरेटर का इस वे से लॉजिक था कि जस्ट 1 ट्रू हो और लाइक कि 1 ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तब ही ये प्रिंट होगा। बट इसमें ये है कि दोनों मीन्स के या तो दोनों या तो लाइक दिस ऑल स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू देन इट विल प्रिंट। सॉरी यहाँ पे हमने अगेन यूज़ किया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन हमने कैसे यूज़ किया है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ इस वे से था लाइक कि हमने मैथमेटिकल देखा कि रोज़ इक्वल हो कॉलम के और कॉलम इक्वल हो रोज़ के। तो सेम लाइक दिस हमने अगेन यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। रो इक्वल है कॉलम के, कॉलम इक्वल है रो के, एंड रो इक्वल नहीं है 1 के कॉलम, एंड लाइक के यहाँ पे वंस देयर मस्ट बी एंड। तो सेम लाइक दिस मीन्स के कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो, लॉजिकल कंडीशंस फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड देन अगेन इफ़ ये ट्रू है देन इट विल प्रिंट। सो सेम नल इट इज़ वेरी इजी। सो जस्ट आपके ओवरऑल जो लाइक के इंक्रीज होंगी रोज़ और कॉलम्स ओवरऑल ज़ीरो हो तो दैट इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इट डजंट मैटर कि वो 2x2 हो 3x3 और कैन बी एनीथिंग, बट देयर एंट्रीज मस्ट बी ज़ीरो देन दैट इज़ null or zero matrix। So now identity or unit matrix। So identity or unit, तो इसका कंडीशन कुछ इस वे से है कि इसमें लाइक के थोड़ी सी हमने चेंजिंग क्या की है कंडीशन में ये चेंजिंग की कि रो के एंट्रीज इक्वल नहीं है कॉलम के एंट्रीज से, एंड ऑपरेटर अगेन जो हमारे होल लाइक के मैट्रिक्स की एंट्रीज इक्वल नहीं है ज़ीरो के, एंड देन लाइक कि हमने यहाँ पे फ्लैग एज यू कैन सी कि हमने वेरिएबल्स में यहाँ पे हमने यूज़ की थी लाइक वेरिएबल्स में। तो एज यू कैन सी फ्लैग ज़ीरो एंड ऑल्सो फ्लैग, और इवन फ्लैग को हमने यूज़ किया था बूलियन एक्सप्रेशन में। सो नाउ लेट्स मूव टू द कंडीशन। फाइन। सो अभी इसमें कुछ इस वे से था कि फ्लैग अगर ट्रू हो तो देन ये प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे जस्ट कुछ इस वे से कंडीशंस यूज़ करके
एंड देन हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने ब्रेक यूज़ किया, तो अगर ये फॉल्स है तो ये ब्रेक हो जाएगी। एंड देन अगेन हमने लाइक के फ्लैग, तो हमें पता है कि फ्लैग यहाँ पे मीन्स के वंस यहाँ पे क्या होगी कि फ्लैग हमारा फॉल्स हुआ एंड देन ये ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये वाली अगेन अगर हम मीन्स के अगेन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इफ़ फ्लैग, अगर फ्लैग हुआ तो क्या होगा, हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। So it is a little bit complicated to understand, and even also you can use your own logics in this. So like now let's move to diagonal matrix. So already we have talked के diagonal matrix in mathematics में कैसे होगा। तो now तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन कैसे यूज़ की है ओवर है। सो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग्स ये हैं कि लाइक कि उसमें जो लीडिंग एंट्रीज़ तो कोई भी नंबर्स थी लाइक ए बी सी आर 1 2 3 लाइक दैट, बट इसमें थोड़ी अगेन चेंजिंग्स है, दैट इज़ वाई वी हैव यूज लाइक दिस कंडीशन। सो अगेन इसमें हम डायगोनल मैट्रिक्स में वंस अगेन हम लूप विद इन लूप मीन्स के 2 लूप्स चलाएंगे, लूप विद इन लूप और नेस्टेड लूप वी कैन से। उसके बाद हम क्या कंडीशन देंगे कि रो के इंट्रीज इक्वल नहीं है कॉलम के इंट्रीज से, एंड देन होल जो मैट्रिक्स की इंट्रीज इक्वल नहीं है 0 के। देन अगेन हमने वहाँ पे डी किया को लाइक कि डी को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ किया था 0 से, यहाँ पे हमने 1 किया, 1 मीन्स के फॉल्स हो गया एंड देन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगेन क्या होगा कि वो अगेन कंडीशन चेक करेगा इफ़ रो इक्वल है कॉलम के रो की इंट्रीज इक्वल है कॉलम की इंट्रीज से, एंड क्या होगा कि जो हमारे होल जो मैट्रिक्स की इंट्रीज इक्वल है 0 के, एंड इवन एज वी ऑलरेडी टॉक के यहाँ पे एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया हुआ है। एंड ऑपरेटर मीन्स के ये तीनों ही ट्रू होनी चाहिए, देन स्टेटमेंट लाइक के क्या होगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट यूज़ किया हुआ है, जस्ट लॉजिक्स वी हैव टेकन। तो लास्ट में हमने जैसे कि आपने देखा कि डी इक्वल है 0 के, देन इट इज़ गोइंग टू प्रिंट, and even in last we should take a look the outputs, and then your concept is going to clear. So now last scalar matrix. So scalar matrix is also diagonal matrix, but इसमें चेंजिंग ये है कि जिसकी लाइक के लीडिंग एंट्रीज हैं वो कांस्टेंट नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1 लाइक 2 बाई लाइक 2 2 2 जिसकी लीडिंग एंट्रीज 2 2 2 हो, और लाइक के 4 4 4 5 5 5 लाइक दैट। तो अभी स्केलर मैट्रिक्स के लिए अगेन हमने क्या यूज़ किया हुआ है कि हमने एक इंटीजर x को हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ किया है किसके साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के साथ। तो अगेन हमने इसके लिए अगेन एक लूप विद इन लूप चलाएंगे, मीन्स के नेस्टेड लूप, एक लूप लाइक के रो एंट्री के लिए, दूसरा कॉलम एंट्री के लिए। सो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि रो के एंट्रीज इक्वल नहीं है कॉलम की एंट्री से, सेम लाइक के होल मैट्रिक्स की एंट्रीज इक्वल नहीं है 0 के। तो वहाँ पे हमने एस क्या डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ किया था 0 के, यहाँ पे 1। तो अगेन यहाँ पे ये ब्रेक होगा। सो वंस ये इस कंडीशन को चेक करके उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक के बाद अगेन ये मीन्स की कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। तो इफ़ अगर रो की एंट्रीज इक्वल है कॉलम के, एंड यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि हमने लाइक और ऑपरेटर यूज़ किया। इफ़ ये ट्रू है तब भी ये प्रिंट होगा, इफ़ ये स्टेटमेंट ट्रू है देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट। तो सेम लाइक दिस हमने यूज़ किया हुआ है। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू आवर आउटपुट्स, एंड इवन वी ऑल्सो हैव Oracle, but it is basically means for beginners and also for those who are still learning, means के still learning. So now let's move. So in first आपसे like rows की in like के rows लेगा input 3, now 3 again. So now as you can see के like A0 यहाँ पे आप देख सकते हैं A00 मीन्स के फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1. So again like A12 entered, now 3, same like this as you can see 9. So यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 by 3 मीन्स के रो इक्वल है कॉलम के, वी हैव 3 rows and 3 columns. So which type is it? That is square matrix. Now once again let's go ahead. So मैं कहता हूँ 4
एंड 3। सो अगेन कुछ भी हम इंट्रीज मीन्स के दे सकते हैं। सॉरी 90 77 4 4 3। So now as you can see, so size of matrix is 4 by 3, and which is it is rectangular because rows equal नहीं है column के, we have 4 means के rows and 3 columns, therefore now let's move ahead and another example. So मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए diagonal A113 and that must be 0 0 0 5 0 0 0 and last must be 6. So now let's take a look. So ये क्या है हमारा, like के size of matrix is 3 by 3 row equal column के, तो it is also a square but the main is diagonal, like के इसे कहते हैं हम entries, leading entries. So leading entries हमारे हैं कौन से integers हैं 4 5 6. Now let's move to identity or row. Row के that means के row 1 and that can be 3. So now as you can see, sorry, so like के हमारे मैट्रिक्स की साइज़ क्या है, हमारे पास 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है. सो विच टाइप इज इट, इट इज़ रो. नाउ लेट्स मूव टू कॉलम. Now let's move to column, that can be 3 and 1. So here you can see, so this is column, we have 3 rows and just 1 column. So which is that type, that is column matrix. So now let's move to null, sorry, 3 by 3. Now we would like to print null matrix. सो नाउ हेयर यू कैन सी, यहाँ पे जस्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट्स कंडीशंस एज वी हैव यूज के एंड इवन कुछ भी आप कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस. सो यहाँ पे ये इट विल आल्सो प्रिंट बिकॉज के रोज इक्वल है कॉलम के एंड अगेन इट इज़ ज़ीरो बट इट इज़ डायगोनल जस्ट बिकॉज ऑफ कंडीशन में ये ट्रू हो गई एंड दैट इज़ वाई ये प्रिंट हुआ. And now let's move to identity, 2 by 2, fine, like this. So now as you can see, ये हमारा क्या हुआ, आइडेंटिटी हुआ बिकॉज जो लीडिंग इंट्रीज है वो 1 1 है, दैट इज़ वाई. सो यहाँ पे अगेन ट्रू हुआ, लाइक के रो इक्वल कॉलम के ये प्रिंट हुआ. इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी, डायगोनल एंड स्केलर. इसलिए स्केलर में भी हमने कंडीशन में छोटी सी मिस्टेक की होगी, दैट इज़ वाई स्केलर अगेन प्रिंट हुआ. नाउ लेट्स मूव के लेट्स सी के स्केलर हम कहते हैं कि 3 by 3. नाउ दैट मस्ट बी अगेन 4, लाइक की कांस्टेंट होनी चाहिए 0 एंड नाउ 4. सो नाउ एज यू कैन सी के यहाँ पे क्या है कि हमारे लीडिंग इंट्रीज हैं 4 4 4 हैं. तो अगेन ये ट्रू हुआ, 2 by 2 मीन्स के रो इक्वल हैं कॉलम के और इट इज़ ऑल्सो डायगोनल, इट इज़ द टाइप ऑफ दैट. सो नाउ दे विच इज़ के जो भी आप कंडीशंस यूज़ करेंगे लाइक दैट इट इज़ गोइंग टू प्रिंट. सो दैट वाज के इवन इस मिनी प्रोजेक्ट और छोटी सी टास्क का एम ही यही था कि हम मैथमेटिक्स को हम प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड इवन you can also convert this into C++ and also into C# or other programming language. So here it is, as you can see के हमारे जो 8 like types and order. So that is all, and this is the code. Let's take a look once again. So this is the code as we have used, and even हमने each and every step को हमने कमेंट भी किया है जो कि आपके लिए वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हो. सो इस कोड को मैं आपको लाइक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड इवन दिस इज़ ऑल्सो अपलोडेड इन माई फेसबुक पेज. सो यू शुड फॉलो अस ऑन फेसबुक, लाइक ट्विटर एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी. सो never forget to do subscribe our basic to advanced language and like this video,
and also share with your friends, and also like your social media platforms. So now our next video will be on addition and subtraction. So like it, addition और subtraction of two matrices. So हमारी again दूसरी वीडियो इस टॉपिक पे होगी. So now thanks for your time, and see you in my next video. Allah Hafiz.